झारखंड का वो आंदोलन जहां छात्र कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और खामियों के खिलाफ रांची में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। छात्र अपनी नौकरी, अपना भविष्य और सिस्टम में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन में वो भी चेहरे नजर आने लगे हैं जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के काफी चर्चा बटोरी थी। वो तथाकथित एक्टिविस्ट जिन्होंने सीजेपी आंदोलन को अपनी राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। पहले जुनैद पहुंचे, वो जुनैद जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान बिरयानी बांटते हुए वायरल हुए थे। अब वही जुनैद झारखंड के प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच गए। प्रोटेस्ट साइट पर वो पानी और चिप्स बांटते हुए नजर आए। फिर अब नेहा बोरा पहुंच गई। नेहा बोरा वही है जिन्होंने जंतर मंतर पर 23 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट, जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर। ये सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भी काफी चर्चा में रही। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने सीजेपी आंदोलन को विवादों में घसीट दिया, राजनीतिक रंग चढ़ा दिया। नारे, स्लोगन्स और अलग अलग विचारधाराओं ने असली मुद्दे को पीछे ढकेल दिया। अब वही नेहा बोरा झारखंड पहुंची है। खबर यह है कि जब वो प्रोटेस्ट साइट पहुंची तो स्थानीय छात्रों ने उनका जमकर विरोध किया, उन्हें अंदर आने से रोका। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका शुद्ध छात्र आंदोलन किसी और एजेंडे का हिस्सा बन जाए। लेकिन फिर भी नेहा बोरा अपनी टीम के साथ अंदर घुस गई। छात्रों के विरोध के बावजूद उन्हें जगह मिल गई, लेकिन कुछ ही समय के लिए। देखते ही देखते कुछ ही देर में नेहा का जमकर विरोध शुरू हुआ और उन्हें मंच से नीचे उतार दिया गया। खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि किसी ने नेहा बोरा के ऊपर स्याही फेंक दी है। ये बात सोशल मीडिया पर कई विश्वसनीय एजेंसियों ने डाली। आईएनएस ने एक वीडियो डाल लिखा, जेपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान आईसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। आरोपी छात्र की अन्य प्रदर्शनकारियों ने पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हिरासत में दे दिया गया। कुछ समय और बीता और सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियो फुटेज भी निकलकर सामने आने लगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको याद होगा ऐसा ही वाकया सीजेपी प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके के साथ भी हुआ था, जहां एक महिला ने मंच पर चढ़कर अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी थी। तो देखा जा सकता है कि कैसे झारखंड के छात्र अपनी मेहनत, अपने आंदोलन और अपने भविष्य के बीच किसी को आने नहीं देना चाहते। वे नहीं चाहते कि ऐसे तत्व प्रदर्शन में आए जो केवल प्रदर्शन का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। और अब सवाल ये उठता है कि नेहा बोरा झारखंड के छात्रों के लिए क्या करने आई हैं? क्या वे सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आई हैं, फोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने, या फिर वो झारखंड के छात्रों के लिए भी वही भूख हड़ताल करेंगे जो उन्होंने जंतर मंतर पर की थी? अगर वाकई में छात्रों का दर्द समझती हैं तो सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं। झारखंड के छात्र महीनों से सड़क पर हैं। उनकी मांगे साफ है, परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच करो, निजी एजेंसियों को हटाओ और पारदर्शिता सिस्टम में लाओ। लेकिन जब जंतर मंतर वाले चेहरे वहां पहुंचने लगते हैं तो कई छात्र चिंतित हो जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनका आंदोलन भी उन्हीं विवादों के घेरे में न उलझ जाए जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट को विवादास्पद बना दिया था। झारखंड के छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। वो किसी बाहरी एक्टिविस्ट के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी एकजुटता के भरोसे पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस हादसे के बाद नेहा बोरा और उनके जैसे लोग क्या भूमिका निभाते हैं। क्या वो छात्रों के साथ खड़े होंगे या फिर वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाएंगे? झारखंड के छात्र जागरूक हैं, वो अपनी लड़ाई खुद संभालेंगे। बाकी समय बताएगा कि ये तथाकथित एक्टिविस्ट मदद के लिए आए हैं या फिर सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने। पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए जेएनएन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।